है। जियोफिजिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? ज़मीन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो ज़मीन है आपकी, इसकी सरफेस यानी पहाड़, समंदर, दरिया, रेगिस्तान, ज़मीन की जो सतह है वो डिफरेंट है ना। उसमें आतिशफ़िशां भी हैं, सही है, उसमें दरिया भी हैं, रेगिस्तान भी हैं, पहाड़ भी हैं, वादियाँ भी हैं, इन सब का मुताल्ला आप करते हो। फिर इसके बाद ये जो हवा है, हवा का जो कुर्रा है पूरा ऊपर वाला, इसका भी मुताल्ला आप जियोफिज़िक्स में करते हो। ज़मीन के अंदर उतर जाइए, ज़लज़ले कैसे आ रहे हैं, आतिशफ़िशा पहाड़ कैसे फट रहा है, सही है, इसकी मूवमेंट कैसी है ज़मीन की, उसकी वजह से मौसम कैसे बनते हैं, मुख्तलिफ़ जगह के मौसम मुख्तलिफ़ क्यों होते हैं, सही है, कहीं सर्दी है कहीं गर्मी है, ऐसा क्यों है, सारा मुताल्ला आप किस में करते हैं? जियोफिज़िक्स में। ठीक है, तो ऑप्टिक फ़िज़िक्स में आप क्या पढ़ते हैं? रोशनी के बारे में पढ़ते हैं। रोशनी जिन ज्योमेट्रिकल क़वानीन का मुताल्ला करती है उनके बारे में आप पढ़ते हैं। ठीक है, और ये ऑप्टिक्स पूरी रोशनी नहीं है, रोशनी की दो जो है वो ब्रांचेज़ हैं, एक लिखी नहीं उन्होंने। ये कहलाती है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक कहलाता है फिज़िकल ऑप्टिक्स। या इसको ऑप्टिक्स कह लें, फिर आगे जाकर ऑप्टिक्स दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और एक फ़िज़िकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आप क्या पढ़ते हैं? रोशनी के वो क़वानीन जो ज्योमेट्री पर पूरे उतरते हैं वो आप ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। ये बहुत, जो कैमरा आपका है, सही, जो दूरबीन है, खुर्दबीन है यानी माइक्रोस्कोप है, ये सब अदसों से मिलके बनती हैं। इसमें लेंस लगे होते हैं। यहाँ से हम बैठ के चाँद की सतह को देख रहे हैं तो उसमें लेंस लगे हुए हैं। ये जो लेंस हैं ये दरअसल कौन सी स्टडी है? ये ऑप्टिक्स की स्टडी, रोशनी की। फिर दूसरी ब्रांच है साउंड, इसमें हम आवाज़ के बारे में पढ़ते हैं, उसूल, ज़ाब्ते, क़ानून, कैसे पैदा होती है, कैसे डेवलप होती है, मुख्तलिफ़ चीज़ों की आवाज़ मुख्तलिफ़ क्यों होती है। न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ते हैं डिटेल में, एटॉमिक एनर्जी जो न्यूक्लियस के अंदर से निकलेगी। इसी टॉपिक में एटॉमिक बम आता है, बिजली बनाने का तरीक़ा जो एटम से बनती है वो भी इसी में आता है। पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम एटम के अंदर जो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और जो मज़ीद पॉजिट्रॉन, अल्फ़ा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा पार्टिकल, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम खला के बारे में, बैतुल खला के नहीं, खला के, स्पेस में जब आप जाते हैं वहाँ जाने का क्या मेथड होगा, स्पेस से बाहर कैसे निकलेंगे, ज़मीन की अट्रैक्शन कैसे है, चाँद कैसे अट्रैक्ट कर रहा है ज़मीन को, और उसके बाहर सोलर सिस्टम क्या है, मज़ीद कितनी जो है वो कहकशाएँ हैं, ये सारा मुताल्ला हम किस में करते हैं? एस्ट्रोफिज़िक्स में करते हैं। प्लाज्मा फ़िज़िक्स में हम जो चौथा मटेरियल है प्लाज्मा, उसके बारे में पढ़ते हैं। प्लाज्मा एक मटेरियल है जो चार्ज पार्टिकल का मजमूआ होता है। ठीक है, और जियोफिज़िक्स, इसमें हम ज़मीन के बारे में, ज़मीन की सतह, ज़मीन के अंदरूनी मामलात और ज़मीन के ऊपर जो फ़ज़ा है उसके असरात क्या होते हैं, मौसम क्या है, बारिशें कैसे हो रही हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे बारिश ज़्यादा कहीं कम क्यों है, ठीक है, कहीं दिन कितना बड़ा है, कहीं रात इतनी बड़ी है, रात छोटी है, बड़ी है, सब का मुताल्ला हम किस में करते हैं? जियोफिज़िक्स में करते हैं। क्लियर हो गई बात आपको? अच्छा जी, अब अगला टॉपिक हमारा है इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन साइंस। तो साइंस के तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उसमें फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस ही क्या है? ठीक है, साइंस का जो सब्जेक्ट है, साइंस किसे कहते हैं आप? ठीक है, साइंस एक इल्म है। साइंस की तारीफ़ कैसे करेंगे? वो इल्म जिसमें 5 स्टेप्स होते हैं उसे हम साइंस कहते हैं। नंबर 1 ऑब्ज़र्वेशन, नंबर 2 हाइपोथेसिस या मफरूज़ा, नंबर 3 वो हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसको सही गलत साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट, नंबर 4 जब एक्सपेरिमेंट हो जाए तो जो नतीजा निकला है उसे कहते हैं रिज़ल्ट,
और रिज़ल्ट को बार बार के रिज़ल्ट को मिलाकर हम बनाते हैं थ्योरी। तो ये 5 चीज़ें जिस इल्म में शामिल हों वो इल्म कहलाता है साइंस। सही, आप पहले ऑब्जर्वेशन करेंगे इस कायनात का। अच्छा, मादी चीज़ों का ऑब्जर्वेशन होगा, गैर मादी चीज़ों का, इसमें हम जिन्नात के बारे में नहीं पढ़ सकते क्योंकि इन्हें हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। इसमें हम ख्वाबों के बारे में नहीं पढ़ेंगे साइंस में, इसलिए कि ख्वाबों को ऑब्ज़र्व ना देखा जा सकता है, ना सूंघा जा सकता है, ना चखा जा सकता है, ना नापा जा सकता है, ना तोला जा सकता है। तो मादी चीज़ें ही ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं, जो जगह रखती हैं, जो वज़न रखती हैं, जो दिखाई देती हैं, जो महसूस होती हैं, उसे आप कहते हैं मटेरियल। मटेरियल के बारे में आप 5 दर्जे में जब गुज़रते हैं, 5 दर्जों से, पहले किसी चीज़ को देखना, उसके बारे में ख़याल पैदा करना। सही है, वो ख़याल सही भी हो सकता है, वो ख़याल गलत भी हो सकता है। फिर तजर्बे से आपको ये बताना कि इस ख़याल सही है या ख़याल गलत है, उसको कहते हैं तजर्बा, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट के बाद जो नतीजा निकलता है उसे रिज़ल्ट कहते हैं। चौथा स्टेप रिज़ल्ट का होता है। फिर एक ही तजर्बे नतीजे से जो नज़रिया बनता है, जो कानून बनता है, उसे हम कहते हैं थ्योरी। तो ये 5 बातें जिस इल्म में होंगी उसे हम क्या कहेंगे? साइंस। ठीक है। साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, ठीक है, बायोलॉजी भी है, और भी बेशुमार ब्रांचेज़ हैं। अब सवाल ये है कि फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है? फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस ही बहुत ज़्यादा है। हमारे एक टीचर थे, वो कहते थे कि जो साइंस है जो इल्म है साइंस, वो डेवलप होता है 2 चीज़ों से, एक मैथ और एक फ़िज़िक्स। मैथ अब्बा है, फ़िज़िक्स अम्मा है। मैथ क्या है? अब्बा। तो फ़िज़िक्स क्या है? जब ये दोनों मिलते हैं फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कियां होती हैं। सही है। वो केमिस्ट्री, बायो, ये सारे क्या हैं? लड़के हैं, जिसमें मैथ और फिज़िक्स दोनों एलिमेंट नज़र आते हैं। लेकिन इसमें इकोनॉमिक्स भी है, बैंकिंग भी है, ये सब क्या है? लड़कियां हैं। हमारे सर थे, वो इस तरह से बताते थे बच्चों को। तो आप अगर ये समझें कि जितने भी उलूम आपके पास हैं साइंस में, साइंस के जितने उलूम, उसकी जो बुनियाद है वो इन 2 चीज़ों पर है, मैथ पे और फिज़िक्स पे। ठीक है। मैथ और फिज़िक्स के कम्बिनेशन से दरअसल आप इस कायनात के क़वानीन पता चला लेते हो। अब वो क़वानीन अगर जानदारों के हैं तो बायोलॉजी में ज़ाहिर होंगे, अगर वो क़वानीन केमिकल्स के हैं तो वो केमिस्ट्री में ज़ाहिर होंगे, अगर वो क़वानीन नेचर के और फितरत के, कुदरत के हैं तो वो फिज़िक्स में ज़ाहिर होंगे। अच्छा, फ़िज़िक्स का पढ़ना ज़रूरी इसलिए है कि ये वो बुनियादी क़वानीन आपको बता देता है। जब आपको बुनियादी क़वानीन समझ में आ जाते हैं तो अब आपका उसका इम्प्लीमेंटेशन बायोलॉजी में भी कर सकते हैं, उसको आप इस्तेमाल केमिस्ट्री में भी कर सकते हैं। समझ में आ रही बात? आप फ़िज़िक्स का समझ, इसीलिए आप हैरान होंगे कि जब आप आगे बढ़ते हैं तालीम में तो मैथ लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर होता है लगभग हर क्लास में, और उसके साथ साथ फ़िज़िक्स भी लाजमी सब्जेक्ट के तौर पर होती है हर क्लास के लिए। ठीक है। तो मैथ और फिज़िक्स ये 2 बुनियादी सब्जेक्ट हैं जिसकी बुनियाद पर फिर आप सारे सब्जेक्ट का मुताल्ला करते हैं। जिनको ये 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छी तरीक़े से आते हैं वो बायोलॉजी भी बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, केमिस्ट्री भी समझ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी समझ सकते हैं, बैंकिंग भी समझ सकते हैं। ठीक है। सारे उलूम का अहाता ये 2 सब्जेक्ट आसानी से कर लेते हैं। असल में जो पहले इल्म था ना, वो था फ़िलासफ़ी। पहले जो बुनियादी इल्म था, इंसान जब उसने सोचना शुरू किया तो जो पहला इल्म था वो क्या था? फ़िलासफ़ी। फ़िलासफ़ी में आप पूरी कायनात की एक एक चीज़ पर गौर करते थे। ठीक है। खुदा पे भी गौर कर रहे हैं, फरिश्तों पे भी गौर कर रहे हैं, मौत पे भी, मौत से पहले भी, मौत के बाद भी क्या होगा, सब पे गौर कर रहे हैं। ये फ़िलासफ़ी है। लेकिन बाद में जब आगे आए ना तो इंसानों ने ये फ़ैसला कर लिया कि भाई
बहुत सारी बातों पे गौर नहीं कर सकते आप जब तक उन्हें आप ऑब्ज़र्व नहीं करें। तो लोगों ने फिर कई सौ साल बाद, हज़ारों साल बाद, अभी आज से 400-500 साल बाद ये फ़ैसला कर लिया कि हम उन चीज़ों पर गौर करेंगे जो हमें नज़र आती हैं, जो दिखाई देती हैं, जो महसूस होती हैं। तो उस फ़िलासफ़ी से क्या निकला? साइंस। वो चीज़ें उन्होंने छोड़ दी जो दिखाई नहीं देती, जो नज़र नहीं आती, जो सिर्फ़ ख़याल में, जैसे दर्द, गुस्सा, तकलीफ़, मोहब्बत, नफ़रत, ये दिखती विकती नहीं है। ये सब सिर्फ में क्या रहती हैं? ख़याल में रहती हैं। तो फ़िलासफ़ी पढ़ने वालों ने जब इल्म को बहुत बड़ी वुसअत दे दी तो बहुत सारे आगे के लोगों ने बोला भाई हम फ़िलासफ़ी नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? साइंस। फ़िलासफ़ी में और साइंस में क्या फ़र्क है? साइंस में, फ़िलासफ़ी में सब चीज़ें हैं जो नज़र आती हैं, जो नज़र नहीं आती हैं। खुदा के बारे में भी पढ़ेंगे आप, उसके नज़रियात भी पढ़ेंगे। दुनिया कैसे बनी, पहली बार दुनिया कैसे बनी, ये भी पढ़ेंगे उसके अंदर। हम मरेंगे तो क्या होगा, कहाँ जाएंगे, ये भी पढ़ेंगे फ़िलासफ़ी। लेकिन साइंस में आप क्या पढ़ेंगे? सिर्फ उन चीज़ों के बारे में जो ऑब्ज़र्वेशन में आती हैं। तो फ़िलासफ़ी एक बहुत बड़ा इल्म था, उसका एक हिस्सा ले लिया गया जो एक्सपेरिमेंटली प्रूफ होगा, जिस पे तजर्बात किए जा सकते होंगे, उसे साइंस कहा गया। साइंस की ये दो बुनियादी ब्रांचेज़ हैं, मैथ और एक फ़िज़िक्स। ये दो बुनियादी ब्रांचेज़ हैं कि जिसकी बुनियाद पर फिर क्या निकलता है? सारा इल्म निकलता है। केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, ठीक है, सियासियात, अखलाकियात, सब निकल रहे हैं इसके अंदर। और इन सब के अंदर मैथ इस्तेमाल होता है और फिज़िक्स इस्तेमाल होती है किसी न किसी तरीके। ठीक है, रोकें इसको।